हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस व जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी, एयरफोर्स, बैंक आदि एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है कि 4 बिट का एक समूह क्या बनता है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वह आपके लोगों के सामने, जैसे बाइट, निबल, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है निबल। 4 बिट का एक समूह निबल बनता है। कंप्यूटर की कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एक बिट डाटा को स्मृति में 0 अथवा 1 के रूप में संचित किया जाता है। इस प्रकार 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है और 4 बिट 1 निबल के बराबर होता है। 16 बिट हाफ वर्ड या डबल वर्ड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब लेखी, जिसे इंग्लिश में बैरोग्राफी कहा जाता है, का आविष्कार किसने किया था। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लुशियान वीदी, जॉन वेन, थियोफिलस वॉन कैनल, लुइस उरी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लुशियान वीदी ने वायुदाब लेखी का आविष्कार किया था। वायुदाब लेखी की खोज लुशियान वीदी ने की थी। जॉन वेन ने क्या किया था, ये इन्होंने वेन डायग्राम की खोज की थी। और थियोफिलस वॉन कैनल ने घूमने वाला दरवाज़ा की खोज की थी। लुइस उरी जो कि कनाडा के एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे, इन्होंने एवर रेडी बैटरी कंपनी में कार्य करते हुए एल्काइन बैटरी तथा लिथियम बैटरी की खोज की थी। स्मरण रहे कि मोबाइल बैटरी लिथियम बैटरी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह होने का कारण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंसुलिन का कम उत्पादन होना इसका मधुमेह का कारण होता है। रुधिर में जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होती है, तब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह या इसे डायबिटीज़ कहा जाता है रोग होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया का नियंत्रण अग्नाशय के एक भाग लैगर हंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित इंसुलिन करता है। इंसुलिन के ये अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, अमरूद, सागौन, आंवला, चीकू। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआवा है और सागौन का वैज्ञानिक नाम अभी हाल ही में बताया टेक्टोना ग्रैंडिस लिन है। और आंवला का वैज्ञानिक नाम है रिवीज युवा क्रिप्सा है। चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है मेनिकारा चेपोटा चीकू का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी एनीमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं एंथ्रोपोडा, नीडेरिया, पेरिफेरा, मोलस्का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नीडेरिया सी एनीमोन्स के अंतर्गत आते हैं। सी एनीमोन्स नीडेरिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से बने होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ये नाभिक है। यहाँ पर कौन कौन है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एसएससी, सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल या रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन 7वां है कि बेकिंग सोडा क्या होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसे 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है और अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है। एक होता है धावन सोडा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका प्रयोग कपड़े धोने में किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। अब यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। ये गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है। राजकीय वृक्ष कबूतर और राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष है आम, यहाँ का राजकीय वृक्ष है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक व सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह इंडिया का मैप। अब देखते हैं हम महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ये बॉर्डर टच करता है। देखो यहाँ पे मैप में देखते हैं, गुजरात से और मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और ये गोवा से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कथक जो है वह उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य कथक है। कुछ राज्यों के शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम है, केरल का कथकली तथा मोहिनीअट्टम है, मणिपुर का मणिपुरी और ओडिशा का ओडिसी और तमिलनाडु का भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आम जलकुंभी कहा जाता है? इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जो इसका राइट आंसर है वह है एकोर्निया को आम जलकुंभी कहा जाता है। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम एकोर्निया है। जलकुंभी एक बीजपत्री सुपुष्पक जलीय पौधा है। यह पौधा का मूल निवास कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में इस पौधे का मूल निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी किस शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी हैं? तो इसके जो ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भरतनाट्यम के साथ रुक्मणी देवी जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी देवी के अलावा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के कुछ और कलाकार हैं, वो इस प्रकार जैसे लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति और पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह आदि ये भरतनाट्यम के नृत्यांगना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वह राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है।
ये है भारत का मैप। अब इसमें देखते हैं हरियाणा को। ये यहाँ पर है हरियाणा। इसके ये देखो पंजाब से टच कर रहा है सीमा, हिमाचल प्रदेश से टच कर रहा है। ये उत्तराखंड से टच नहीं करता है, और उत्तर प्रदेश से टच कर रहा है। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से टच कर रहा है, और राजस्थान से टच कर रहा है। मध्य प्रदेश टच नहीं करता, इसकी इसकी सीमा टच नहीं होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्लूटो अर्थात यम को एक बौने ग्रह के अंतर्गत रखा गया। इसकी खोज टाम्बो किसने की थी? क्लाड टाम्बो ने इसकी खोज की थी, वो भी 1930 में की थी। अगस्त 2006 ईस्वी के आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण इसे यम को ग्रह की श्रेणी से बाहर रखकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका जो नंबर है वह है 113340 का नंबर है। इस ग्रह के जैसे नंबर होते तो इसका नंबर है 113340 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने उस समय जो बुराइयां थीं तो उन्हें दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। इसके लिए उन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये इतना है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन जैसे बने तो किसे कहा जाता है? वह राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। जो इसका राइट आंसर है वह है मुमताज़ महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। महल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। किन्होंने? उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला कौन था? वह उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वह किस काल को कहा जाता है? वह कहा जाता है शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो इसके ऑप्शन है देवानंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है दिलीप कुमार जी ने प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लें थोड़ा, कि निम्नलिखित में से भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन है भार, आवेग, यंग का मापांक और त्वरण। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? यंग का मापन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? तो जो ऑप्शन है वह है फास्फोरस, पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग बताएं। जो राइट आंसर है वह है पारा, इसका राइट आंसर है। पारा या पारद जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के अंतिम तत्व है। डी ब्लॉक का ये अंतिम तत्व, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 80 इसका परमाणु क्रमांक है। इसका रासायनिक चिन्ह Hg है। और रासायनिक जगत में यह केवल यही धातु है जो साधारण ताप व दाब पर द्रव रूप में पाया जाता है। पिछली बार रेलवे के डी ग्रुप के जो एग्ज़ाम था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था तो वह था कि इंग्लिश में था कि मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना है। तो मरकरी का परमाणु क्रमांक, इसे पारा भी कहते हैं और हिंदी में मरकरी भी लिख के आ जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में।
तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वह है 80 और पर रासायनिक चिन्ह क्या है, Hg इसका रासायनिक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है वह 3, 5, 7 या कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि कोई सीमा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को इसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी भी बार सेवारत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति आपात की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर समर्थन देना जरूरी है। तो इसके ऑप्शन है 1 साल, 6 माह, 3 माह व 1 माह। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1 माह के भीतर संसद के सदस्यों को समर्थन देना जरूरी होता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार करता है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है, 352। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है परंतु इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवाना जरूरी होता है। तब यह घोषणा 6 माह तक प्रभाव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन है तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी और तैराकी। तो इसका जो सही आंसर है वह है तीरंदाजी से दीपिका कुमारी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। तो इसके ऑप्शन है चाणक्य, कालिदास, हर्षवर्धन या वात्स्यायन। तो जो इसका सही आंसर है वह चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को पूरे के पूरे याद हो जाएं। तो आप इसको 2-3 बार इसे देखें ज़रूर वीडियो को।